अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जोग्राफ़िया का चौथा लेक्चर है। आज हमारा जमात अष्टम का, जिसमें हम बाब नंबर 1 नक्शे और अशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 अदाद व शुमार ज़ाहिर करने के तरीके, यानी मेथड्स ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा। इसमें आज हम 3 ग्राफ्स पढ़ेंगे, ख़ती ग्राफ यानी लाइन ग्राफ, पट्टी ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है ये नंबर्स की शक्ल में, नंबर्स की फॉर्म में आपके पास कुछ डाटा होता है और उसको आपने देखना होता है कि ग्राफ की फॉर्म में उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ख़ती ग्राफ, लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लाइन ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लाइन्स ड्रॉ करके वैल्यूज़ शो करते हैं या ख़त खींच के हम इसमें मिक़दारें ज़ाहिर करते हैं। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस या उफ़क़ी ख़ते उफ़क़ी के साथ और वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस या अमूदी ख़त के साथ हम कुछ मिक़दारें जो हैं वो या उनके ऊपर कुछ वैल्यू, आपके पास वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, कुछ मिक़दारें मौजूद होती हैं। ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये इसके जो एक्स एक्सिस है, जो उफ़क़ी ख़त है, उस पे हमने साल के 12 महीने जो हैं वो हमने लिखे हैं, शो किए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें इसके वाई एक्सिस की तरफ या उमूदी ख़त की तरफ, तो वहाँ पे हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने दर्जा हरारत शो किया है। एक्चुअली होता ये है कि आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या उफ़क़ी उमूद है, ठीक है, उसके मोस्टली आप उसमें वो मिक़दारें रखते हैं, वो वैल्यूज़ उस पे लिखते हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, हमेशा एक जैसी रहती हैं, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं आता। अब देखिए, अगर यहाँ पे महीने, साल के जो 12 महीने हैं वो लिखे गए हैं, तो 12 महीने जो हैं ये कभी चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट ही रहते हैं। तो हमने यहाँ हमेशा जो एक्स एक्सिस है, जो उफ़क़ी ख़त है, उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू यानी कि साबित मिक़दारें लिखनी हैं। अब देखिए, इसमें पहला महीना जनवरी है तो हमेशा जनवरी ही रहेगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल और इसी सीक्वेंस से आगे चलते जाएंगे, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि वर्टिकल एक्सिस जो है, जो उफ़क़ी ख़त उमूदी ख़त है, वर्टिकल एक्सिस है, वो उस पर हम वो उन वैल्यूज़ को शो करते हैं, उन मिक़दारों को लिखते हैं जिसमें चेंज आता जाता है। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें तो जनवरी के अंदर टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत है, वो कम से कम 5 तक भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक भी हो सकता है। सो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी इनमें चेंज आता रहता है। और क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि इस मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये वेरिएबल्स, यानी दर्जा हरारत जो हमने वाई एक्सिस के साथ उमूदी ख़त के साथ शो किया है, वो एक वेरिएबल वैल्यू है, वो चेंज होती रहती है। और जो हमने एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ उमूदी उफ़क़ी ख़त के साथ जो हमने साल के 12 महीने शो किए हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक साबित मिक़दार है जो कि जिसमें चेंजेस नहीं होते। इसी तरह हो सकता है कि 5 जनवरी को दर्जा हरारत कुछ और हो, 6 जनवरी को कुछ और हो। तो हम लोग अगर यहाँ ग्राफ को देखें, नेक्स्ट देखिए, अगर तो हम देखेंगे कि हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर वाला ग्राफ है। इसके अंदर हम कहते हैं कि लाहौर का दर्जा हरारत हम देख रहे हैं। जनवरी के अंदर मिसाल के तौर पर टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फरवरी के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास दर्जा हरारत था 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
मार्च में फिर उससे बढ़ के 15, फिर 20, नेक्स्ट ऐसे बढ़ता गया टेम्परेचर। और इसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे शो करते गए, हम इसको डॉट्स नुक्तों की शक्ल में फैलाते गए, शो करते गए। जब हम पूरे साल के नुक्ते यहाँ पे फैला चुके या ड्रॉ कर चुके, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इन नुक्तों को इस तरह से आखिर में क्या करना है, हमने इनके ऊपर एक इन नुक्तों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, एक ख़त खींचा। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे कि तमाम नुकात को आपस में जोड़ लेंगे और ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ, एक ख़ती ग्राफ बन जाएगा। एक चीज़ का इसमें ख्याल रखें, जैसा कि मैथ्स में भी आपने सीखा होगा कि ये जो महीने हैं शो किए हुए, इनमें इनकी स्पेसेस जो हैं वो रेगुलर होनी चाहिए, यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आप लिखते हैं या ऊपर वेरिएबल्स वैल्यू, इन सब की जो स्पेसेस हैं उनमें जो फासला आप देते हैं वो रेगुलर यानी एक जैसा होना चाहिए, ना किसी वैल्यू में कम फासला हो और ना किसी में ज़्यादा हो। इसको इसीलिए हम इसको एक स्केल के मुताबिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको एक स्केल के मुताबिक ड्रॉ किया हो तभी आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। अब हम इन ग्राफ्स की खूबियों और ख़ामियों की अगर बात करें कि इनमें क्या यानी मेरिट्स डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो पहले अगर खूबियों की तरफ आएँ तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि इन ग्राफ्स के अंदर यानी ख़ती ग्राफ के ज़रिए आप एक से ज़्यादा मिक़दारों का आपस में अच्छी तरह मुआवजा कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बुक में देखें तो लाहौर का जो इसमें लाइन ग्राफ दिया गया है, ये इसमें लाहौर के कम से कम दर्जा हरारत यानी मिनिमम टेम्परेचर से एक लाइन ड्रॉ की और एक मैक्सिमम से। तो इसी तरह अगर हम इसमें यहाँ पे कराची का भी बना लें, एक ख़त हम कराची का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर शो करने के लिए अगर हम यहाँ पे बना लें, ख़त खींच लें, तो फिर क्या होगा, इन दोनों में फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे, मुआवजा कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी सिटी में टेम्परेचर ज़्यादा है और कहाँ पे ये कम है। तो बेसिकली हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो इसकी ये खूबी है। सेकेंडली इस ग्राफ में हम ये भी देख सकते हैं कि चीज़ों का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किस तरह से होता है, ठीक है। यानी हम इसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हर साल जो हैं, जैसा कि टेम्परेचर देखें तो हर साल जून में टेम्परेचर बढ़ता है और राइज़ करता है, इसी तरह दिसंबर की तरफ जाते जाते कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी ख़ामियों की बात करें तो इसमें इसकी ख़ामी ये है कि इसमें हम औसत वैल्यू, औसत मिक़दार या एवरेज वैल्यू लेते हैं, किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें जनवरी की बात करें, ठीक है, तो जनवरी की पहली तारीख को हो सकता है दर्जा हरारत मुख्तलिफ हो, 2 जनवरी को हो सकता है मुख्तलिफ हो, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे होते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं और एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे महीने के जो दिनों का टेम्परेचर है उसको हम ऐड करके 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे पास एवरेज टेम्परेचर औसत दर्जा हरारत आ जाएगा और फिर हम इसको एक नुक्ते डॉट की शक्ल में इस पे ड्रॉ करेंगे। और इसकी एक और जो इसका डीमेरिट है, जो ख़ामी है, वो ये है कि हम जो हैं उसको क्या टोटल उसमें क्वांटिटी, एक कुली मिक़दार इसमें हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर ख़ती ग्राफ के ज़रिए साल भर की बारिश को ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं। इसी तरह इस ग्राफ के ज़रिए किसी मुल्क या शहर की सालाना या माहाना आबादी में कमी बेशी को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन तमाम शहरों की आबादी को ज़ाहिर करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, जो कि है पट्टी ग्राफ यानी बार ग्राफ। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए,
हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इसमें ये देखिए जो थिक लाइंस हैं, जो पट्टियाँ बनी हुई हैं, तो हमें उसको देख के ही हमें पता चल रहा है नाम से भी कि ये पट्टी ग्राफ है, बार ग्राफ है। अब आप तमाम लोग जो हैं, ये बच्चों आप चॉकलेट्स वगैरह तो खाते ही होंगे। आपके घर में मुख्तलिफ़ साबुन भी आते होंगे, सोप्स, और इसके अलावा किचन में देखें अक्सर हम देखते हैं कि कहते हैं डिश वॉश बार्स बने होते हैं, तो उनको पट्टियाँ या बार्स कहा जाता है। जिन ग्राफ के ऊपर इस तरह के बार्स ड्रॉ हों उनको बार ग्राफ कहा जाता है, यानी पट्टी ग्राफ कहा जाता है। बार ग्राफ की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप इसमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक अननोन बंदा है तो उसको कहा जाए कि आप ये ग्राफ देखें, तो लाइन ग्राफ वाला, और ठीक है, अगर आप एक अननोन बंदे को कहें कि ये आप लाइन ग्राफ देखें और आप ये बार ग्राफ देखें, तो जो भी अननोन बंदा होगा उसको पहले, अगर लाइन ग्राफ की तरफ आए तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मई में टेम्परेचर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि अब जो मई का टेम्परेचर है उसका डॉट जो है नुक्ता कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और फिर वो पता करेगा कि उसके बाद जाके वो टेम्परेचर पता करेगा। लेकिन बार ग्राफ में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, बार ग्राफ में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये देखें, इसमें बार के ऊपर ही वैल्यू मोस्टली लिखी होती है, तो आपको जल्दी से पता चल जाता है वैल्यू को देख के कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू है। अब बार ग्राफ की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप बार्स ड्रॉ करते हैं तो किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम्पल को देखते हुए तो उसकी जो बार्स हैं, ये जो पट्टियाँ इसमें खींची गई हैं, उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो मोटाई है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बार जो है वो मोटी है, कोई चौड़ी है, कोई पतली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर उनकी मोटाई होनी चाहिए। ये ज़रूरी भी नहीं कि आप अब ये देखिए, इसमें जो बार ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये उमूदी सिमत में है, तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बार ग्राफ वर्टिकली ही ड्रॉ करें। इसको आप हॉरिजॉन्टली यानी उफ़क़ी सिमत में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस की तरफ। अब इस बार ग्राफ्स में डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इसमें देखना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें आप अगर पॉपुलेशन यानी आबादी, रकबे, स्टूडेंट्स के मार्क्स, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें अगर देख सकते हैं। अब इसमें अंदर जो हमें मिसाल किताब के अंदर दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें हमें इस मिसाल में ख़ाम मुल्की पैदावार की फ़ीसद यानी परसेंटेज उन्होंने दिखाई है, तो यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परसेंटेज इसमें शो की गई है। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परसेंटेज से क्या मुराद है, यानी इकनॉमिक्स में इसको हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ कहते हैं कि एक कंट्री कितनी परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। अब ये पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे दिखाया गया है, इसमें इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 2000, ये देखिए 2004 और 5 में 9% तक ग्रो कर रहा था, और उसके बाद इसमें तब्दीली आती रही। ठीक है, यानी कि हर साल में 2001, 2002, 3, 4 जो हम आगे जाते गए इसमें चेंज आती गई। ठीक है, अब इस ग्राफ की जो सबसे बड़ी एक खूबी है वो ये है कि हम इसमें जो है
टोटल एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं किसी भी चीज़ की, और आसानी से इसको हम रीड भी कर सकते हैं। अननोन बंदा भी इसको देख के आसानी से रीड कर सकता है कि 2004-5 में कितनी जो है ग्रोथ हुई, कितने फ़ीसद जो है वो ख़ाम मुल्की पैदावार हुई। तो वो आराम से देखेगा कि वो 9% है, जो कि एक अच्छी पैदावार है किसी भी कंट्री की। तो इसमें अब इसका डीमेरिट ये है कि ये अगर एक ही ग्राफ में आप मुख्तलिफ आइटम्स जो है उसको शो करना चाहें, ठीक है, एक से ज़्यादा उसमें आइटम्स को, चीज़ों को आप शो करना चाहें इस ग्राफ में, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ डिफरेंट बार्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और उन बार्स को डिफरेंट शेड्स भी करने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा, बार्स ये जो ग्राफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप उसको आसानी से फिर रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी एक खामी है, ठीक है। अब आपने ख़ती ग्राफ पढ़ा आज, उसके बाद आपने बार ग्राफ यानी कि पट्टी ग्राफ पढ़ा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है घर पे कि आपने ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो पट्टी ग्राफ है, जो बार ग्राफ है, इसको आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। और ये ख़ती ग्राफ, लाइन ग्राफ है जिसमें लाहौर का दर्जा हरारत शो किया गया है, ये वाला लाहौर का माहाना दर्जा हरारत, ये वाला ग्राफ आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। और इन दोनों टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छी तरह से रीड करना है ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।